ईश्वर एक परम शक्ति है जो वो हम सभी को गाइड करते हैं। बावजूद इसके मानवों में ये विभेद क्यों मानव आपस में उलझते रहते हैं? उलझ ही नहीं रहा। होता क्या है ना कि ये पूरा संसार है ये कर्म फल के विज्ञान पर चलता है, स्वकर्म के विज्ञान पर चलता है। आपने जो कर्म किया, आप तुरंत कहे गए तो ईश्वर ने किया नहीं। यू फील दैट यू हैव डन इट। आप महसूस करते हैं कि आप पढ़े हैं। मैं महसूस करता हूं कि मैंने पढ़ाई की है, तब इंडियन पुलिस सर्विस में आया, वहां से गिरा तो डिप्टी कलेक्टर हो गया। मैंने किया, इट इज माई मेरिट। तो ये जो डूअर आई जो खड़ा है ना, जो कहता है कि मैंने किया, मैं हारा, मैं जीता, यही कर्म हो गया उसका। कर्ता कर्म करेगा। आप डूअर आई हैं तो कर्म करिएगा, और जब कर्म करिएगा भाई साहब तो उसका फल कौन लेगा? एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। फल लीजिएगा। इसी से गुथा हुआ पूरा संसार है। इसीलिए यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, ईश्वर भी है, शैतान भी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है साहब बाबूजी कि भगवान को हमने खूंटी बना रखा है। जब हम किसी काम में सक्सेस होते हैं तो मेरा बेटा मेहनत किया तो सक्सेस हुआ है। जब वही इंसान किसी काम में असफलता प्राप्त करते हैं तो भगवान ये क्या कर दिए, भगवान का दया नहीं था मेरे ऊपर। क्या भगवान एक खूंटी मात्र है? ये आपका एक बहाना है। आप एक जगह जाके ठहर जाते हैं, कहे कि ईश्वर आपको बोलेगा नहीं जी, ईश्वर आपको मारेगा नहीं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट सताएगा नहीं, इसलिए आरोप लगा देंगे। घर में क्या होता है, नई नई बहू आई, बेचारी दूसरे की बेटी है, अब उसका देवर साइकिल से गिर गया। सास कहती है कहती है कि आइल पियानु जॉब से तौबे से ही हाल बा। लीजिए, बेचारी घर में है, उसके चाहने से काहे कोई साइकिल से गिर जाएगा। लेकिन कमजोर पर आरोप, तो ईश्वर को आप समझते हैं कमजोर। जाते हैं उसके पास अपने लाभ के लिए, लेकिन वो जानते हैं कुछ तो करता नहीं है। सब आरोप उधर, सफलता अपने पास। लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो सफलता भी का भी श्रेय ईश्वर को देते हैं और सफलता भी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमें संभालते हैं। बावजूद इनके इंसान को कष्ट क्यों है? कोई रोते हैं, कोई बिलखते हैं, कोई खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर हैं तो हम सभी उन्हीं के बच्चे। आपने इसके पूर्व की बात को याद नहीं रखा। स्वकर्म से गुथा हुआ ये संसार है। अपने अपने कर्मों से सभी बंधे हुए। ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है या अभी का कर्म? ये तो कर्म कभी के हो सकते हैं। अभी जो बच्चा धरती पे जन्म ही लिया है, उन्हें तकलीफ क्यों होता है? क्या उनके पिछली जन्म का कर्म फल है? या उसको सोने की चम्मच से खिलाया क्यों जाता है? किसी को दूध भी नहीं मिलता, किसी के कुत्ते भी पावरोटी खाते। या बच्चे का ठीक उदाहरण दिया आपने। एक बच्चा आया, उसको पूरी उम्र, अब बेचारा जीवन भर लंगड़ के चल रहा। उसने कौन सा कर्म किया था? जिना कर्म किया होगा। काहे कि ये जीवात्मा हमारे आपके जो भीतर है, जीव की में जो आत्मा जो जीव भाव से ग्रसित है वो गई जीवात्मा। आत्मा जो शिव भाव से ग्रसित है वो परमात्मा। आत्मा जो मनुष्य में आई, मनुष्य आत्मा। ऐसे शब्दों का जी। एक कर्म फल जो है, एक कर्म फल सिर्फ मैं ही भोगूंगा या मेरा संतान भी भोगेगा? आप ही नहीं भोगेंगे, आपसे जुड़े सारे लोग भोगेंगे। कर्म फल गुणात्मक होता है, मल्टीप्लाइंग एटीट्यूड का होता है। ये प्लस नहीं होता है। इट इज नॉट 4 to 4, इट इज 4 into 4। ये 8 नहीं होता, 16 होता है। मानव विवेकहीन क्यों हो जाता है? ईश्वर के अमूल्य देन है उनके पास, फिर भी विवेकहीन क्यों हो जाता है? कोई बलात्कारी बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई चोर बन जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आध्यात्म का गाइडेंस ठीक मिल जाए तो सुधार होंगे। जिसको आपने कभी कहा कि गुरुओं जी, लेकिन गुरुओं का अभाव हमको दिखता है। इसलिए मैं न स्वामी हूँ, न गुरु हूँ, न बाबा हूँ। मैं महादेव का एक शिष्य। गुरु की तलाश होनी चाहिए नहीं? गुरु की तलाश होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर तो गुरु है ही जी। जैसे हमारे शिव गुरु हैं, महागुरु हैं। महागुरु नहीं, गुरु हैं वो जी। महागुरु भी हैं वो जी। इज ऑल्सो कॉलेज का प्रिंसिपल जी। लेकिन वो पढ़ाते भी हैं। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को भी पढ़ा सकते हैं।
आप भी पढ़ा सकते हैं कोको को, जी जी लेकिन आप एमए को भी पढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोनों जगह आप ही हैं। शिव को गुरु माना तो ईश्वर तो गुरु है ही। ईश्वर गुरु नहीं है तो संसार में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ईश्वर अगर पिता नहीं है तो संसार में कोई पिता हो ही नहीं सकता। ईश्वर में माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसी का मेंटल प्रोजेक्शन है संसार, उसी के मानसिक चिंतन का प्रतिफल है संसार। तो स्वार्थ या सामान्य उदाहरण क्यों बदलता है? ये संसार के क्रिएशन का फॉर्मूला है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलते हैं। निगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा। अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। अच्छे विचार भी रहेंगे, बुरे विचार भी रहेंगे। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और निगेटिव पॉजिटिव में जब पॉजिटिव भारी पड़ेगा तो उसी को आप कहते हैं सतयुग। जो गुरु को नहीं मानते हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो हर एक चीज़ जानते हैं, लेकिन वो लोग जो पैसे आते हैं तो मस्ती करते हैं, पैसे ख़त्म तो टेंशन में घिरे रहते हैं, आखिर वो लोग अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं माना जाएगा इसको। आदमी है तो उसको आवश्यकताएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार वो काम करेगा, ज़रूरतों की पूर्ति के जो उपाय हैं वो करेगा। और लेकिन हमारा कहना है कि वो इसके साथ साथ ईश्वर की ओर चलना क्यों नहीं चाह रहा। आप जब सब जगह चल रहे हैं तो आओ चलें शिव की ओर, क्यों नहीं? इसको चलिए और तब देखिए हाय हाय जो मचा हुआ है। जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी, जब आप अनुभव कर लेंगे कि रहना नहीं है, जाना है यार, कितने दिन रहेंगे। तो ये अगर जवानी में कम उम्र में ये बात घुस जाए दिमाग में तो जीवन का तरीका, तौर तरीका, रास्ता बदल। एक ही माँ के कोख से जन्मे दो बच्चे वो एक दूसरे के शत्रु कैसे बन जाते हैं? जो कि जन्मदाता उनके एक ही हैं, तो फिर क्यों एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं? क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं? एक ही माँ के दो बेटे, एक बेटे को आपने रोड पर डांट दिया, दोनों सहोदर डांट दिया, रोता हुआ घर गया। उसी के उम्र का दूसरा बेटा है, उसको आपने डांटा, दोनों को डांटा है, वो ढेला चला गया, अपनी मुड़ी को मैंने ढेला चला गया। मैंने ये इसकी मानसिकता, ये इसकी मानसिकता। आपका यही सवाल है। एक माँ के दो बच्चे, दोनों की मानसिकता अलग अलग है, क्योंकि उसके अपने कर्म हैं, इसके अपने कर्म है, माँ के अपने कर्म। ईश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं वो इस घृणा को दूर क्यों नहीं करते? यही तो लीलानंद की लीला है, यही उसका तमाशा है। पूरा संचालन ईश्वर का है। हम आप समझते हैं कि हम लोग अलग से एक सत्ता है, इसीलिए सब हो रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे सब ईश्वर कर रहा है। ईश्वर से उसको जोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, रत्नाकर वाल्मीकि हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग क्या है? ईश्वर खुद, यानी ईश्वर तय करेंगे हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे या नहीं? नहीं, आप तय करेंगे कि आप ईश्वर से जुड़ेंगे कि नहीं। आपके संकल्प में बहुत ताकत है, आपकी इच्छा में ताकत है। उस इच्छा से आपने बहुत कुछ किया है। ठीक है, सब कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत कुछ किया है। दुनिया को क्या संदेश देंगे आप? हम तो बचपन से एक ही संदेश दे रहे हैं कि शिव को अपना गुरु बनाओ। गुरु है वो, ईश्वर तो गुरु है ही। शिव को अपना गुरु बनाओ और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, केवल ये सोचने की ज़रूरत है, ये संकल्पित होने की ज़रूरत है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव का मैं शिष्य हूँ। और इतने बार से रिजल्ट अगर नहीं आए तो हम तो पीछे। मैं शिव को ही गुरु क्यों बनाऊं? वो ईश्वर है। शिव गुरु में और अन्य गुरु में फर्क क्या है? शिव से ही नहीं अन्य गुरु पावर लेके गुरु हैं। वही ईश्वर ना गुरु है तब ना कोई गुरु है अंश में उसका, उसी की शक्तियां ना नीचे आई हैं। अगर शिव गुरु नहीं है, अगर ईश्वर गुरु नहीं है तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, कहे कि संसार मेंटल प्रोजेक्शन है उसका। जी, हमें जो सुप्रीम पावर है उनसे हमें कनेक्शन बनाना है। हाँ? देखिए, दो तरह से कनेक्शन बनते हैं। एक गुरु बनाइएगा तो ज्ञान आएगा, धीरे धीरे रास्ते बदल जाएंगे। और ऐसे जुड़िएगा तो फिर जिस भाव से जुड़िएगा वह भाव आपको रिटर्न होगा। महाकाल है वो, लेकिन शिव महादेव भी हैं, वो महामृत्युंजय भी हैं, वो गुरु भी हैं, बहुत कुछ है। वो क्या नहीं है, इसी पर सवाल उठ सकता है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है वो। जी, शिव से निकटता कैसे मिलेगी? उसको अपना शिष्य भाव दीजिए, कहे कि गुरु शिष्य की जवाबदेही लेता है। वो महाकाल आपकी जवाबदेही नहीं लेगा, जुड़ेंगे आप,
लेकिन वो महाकाल काल का ही देवता है, और काल होता है निसंगी, वो किसी जुड़ता ही नहीं। समय का न कोई दुश्मन है, समय का न कोई दोस्त है। काल निसंगी होता है, तो काल का देवता दोस्ती कैसे करेगा? महाकाल खुद ही निसंगी है, लेकिन उनसे मित्रता हो सकती है आप पर, उनका आशीर्वाद भी हो सकता है, लेकिन काल तो छोड़ेगा नहीं आप। वो तो अपनी पकड़ में रखेगा। उस शिव को याद करिए और ये मन ही मन संप्रेषित करिए कि आप मेरे गुरु ने हम पर दया कर दी, और देखिए कि कुछ दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। खुद पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स, खुद जांच लें आप। तो भाई बहन, हमारे आध्यात्मिक पिता साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू जी कहे हैं, ईश्वर प्राप्ति की सुगम मार्ग, बस आप शिव को गुरु बना लीजिए। आप शिव को गुरु बनाकर देखिए, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगी। भाई बहन, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज।